दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 16 मार्च से जुड़ी इतिहास की सभी प्रमुख बातें बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो टीकाकरण के महत्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसकी भूमिका को बताता है। भारत ने पहली बार 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया था जो ये संदेश साझा करता है कि टीकाकरण जीवन बचाता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को ओरल वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई गई, जिसके बाद 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। 16 मार्च से जुड़ा भारतीय इतिहास। 1559 महाराणा अमर सिंह प्रथम का जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ, जिन्हें मेवाड़ के महाराणा के रूप में भी जाना जाता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम की राजधानी उदयपुर थी। 1693 मराठा साम्राज्य के एक महान व्यक्ति मल्हार राव होलकर का जन्म 16 मार्च 1693 को हुआ, जो कि विशेष रूप से मध्य भारत में मालवा के पहले मराठा सूबेदार होने के लिए जाने जाते हैं। वह इंदौर राज्य पर शासन करने वाले होलकर परिवार के पहले राजकुमार थे। 1877 भारतीय गुजराती भाषा के लेखक और कवि नानालाल दलपतराम का जन्म 16 मार्च 1877 को हुआ था। 1880 बंगाली लेखक, रसायन शास्त्री और कोशकार राजशेखर बसु उर्फ परशुराम का जन्म 16 मार्च 1880 को हुआ था। वह अपनी हास्य और व्यंग्यात्मक लघु कथाओं के लिए जाने जाते थे। उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बंगाली हास्यकार भी माना जाता है और उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1901 भारतीय क्रांतिकारी पोट्टी श्रीरामुलु का जन्म 16 मार्च 1901 को हुआ था। 1907 भारतीय लेखक अंबिका प्रसाद वर्मा का जन्म 16 मार्च 1907 को हुआ, जिन्होंने अब तक लगभग 60 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल हैं द पिक्चरसिक्यू खजुराहो, हिस्ट्री ऑफ इट्स इरोटिक स्कल्पचर्स, बुंदेलखंड चित्रावली और प्रेम तपस्वी। 1910 सिद्दीकी पटौदी के 8वें नवाब मोहम्मद इफ्तिखार अली खान का जन्म 16 मार्च 1910 को हुआ। वह 1946 में इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। 1912 गांधी जी ने 16 मार्च 1912 को अनुबंध प्रणाली को समाप्त करने के लिए गोखले के प्रयासों की सराहना की। 1916 भारतीय फिल्म अभिनेता डी.के. सप्राव का जन्म 16 मार्च 1916 को हुआ, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। उन्हें साहिब बीबी और गुलाम, हीर रांझा और पाकीजा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 1928 दक्षिण भारतीय विज्ञान संघ की बैठक में 16 मार्च 1928 को सीवी रमन ने एक नया विकिरण के रूप में औपचारिक और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। 1939 16 मार्च 1939 को सुब्रतो मुखर्जी स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने, जब उन्होंने नंबर 1 के रूप में पदभार संभाला। 1945 भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी और अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक गणेश दामोदर सावरकर का निधन 16 मार्च 1945 को हुआ। 1946 संगीत सम्राट उस्ताद अल्लादिया खान एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, जिन्होंने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की थी। उस्ताद अल्लादिया खान का निधन 16 मार्च 1946 को हुआ था। 1947 हिंदी साहित्य के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध का देहांत 16 मार्च 1947 को हुआ। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे और विद्यावाचस्पति की उपाधि से विभूषित थे। 1958 पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी, एक 4 सितारा जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। जनरल बिपिन रावत 30 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 1 जनवरी 2020 से उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। लेकिन 8 दिसंबर 2021 को हुई दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया। 1968 भारतीय फिल्म पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार, पार्श्व गायक, निर्देशक और निर्माता समुद्रला राघवाचार्य की मृत्यु 16 मार्च 1968 को हुई, जिन्हें तेलुगु सिनेमा में उनके कामों के लिए जाना जाता है। 1971 भारतीय अभिनेता राजपाल यादव का जन्म 16 मार्च 1971 को हुआ, जो हास्य हिंदी शैली में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 1983 भारतीय अभिनेता, टेलीविजन व्यक्तित्व और वीजे के नाम से जाने पहचाने वाले रणविजय सिंह का जन्म 16 मार्च 1983 को हुआ। वीजे को मुख्य रूप से एमटीवी रोडीज शो के विजेता के रूप में जाना जाता है। 1980 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी नेविल स्टीफन जे डिसूजा का निधन 16 मार्च 1980 को हुआ,
जिन्होंने 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां वह ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने थे। उन्होंने 3 मैचों में 4 गोल के साथ टूर्नामेंट को संयुक्त शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त किया। 1985 भारतीय समकालीन नर्तक और टेलीविजन अभिनेता कुंवर अमरजीत सिंह का जन्म 16 मार्च 1985 को निधन हुआ था। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।